सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता व अखंडता के उद्देश्य से खजराना में सोमवार शाम सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल की ओर से हुए इस आयोजन में सैकड़ों रोजेदारों के साथ साथ विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी इफ्तारी में भाग लिया। सभी धर्मों में आपसी सद्भाव के उद्देश्य से कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने खजराना के क्राउन कम्युनिटी हॉल में सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन किया। इस इफ्तार कार्यक्रम में मुस्लिम रोजेदार भाइयों के साथ विभिन्न धर्मों के लोगों ने इफ्तारी में भाग लेकर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है। पूरे शहर में मुस्लिम समाजजन रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रतिदिन रोजा इफ्तारी भी हो रही है। ऐसे पाक महीने में पूर्व कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता व अखंडता के उद्देश्य से खजराना में सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन कर मिसाल पेश की है। दरअसल सत्यनारायण पटेल पिछले कई वर्षों से सर्वधर्म रोजा इफ्तार का आयोजन करते आ रहे हैं। धर्म रोजा इफ्तार जो आज हुआ है उसके लिए मैं हमारे धर्म गुरु जो मौलाना साहब, पंडित जी, सिख समाज के धर्म गुरु और सभी धर्म गुरु का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी प्रकार के। और ये निश्चित ही हमारा शायद तीसरा या चौथा साल है कि हमने करने का प्रयास किया और जो इस बार भी ये किया है। और इसमें सभी धर्मों का आज लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सर्वधर्म रोजा इफ्तार है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक तहजीब रही है। भारतीय संस्कृति का एक पुराना इतिहास रहा है कि सभी धर्म को मिलकर एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। और हर ग्रंथ में ये लिखा है, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, हर धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि हम इंसान और मानव की सेवा करें। और उसका फ़र्ज आपने, हमने, सबने मिलकर बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे सिख के धर्म गुरु जी ने भी कहा कि जो हमारा स्वर्ण मंदिर बना उसमें ईंट अगर रखी है तो फ़कीर ने पहली ईंट रखी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दूसरे धर्म गुरु का, अगर दूसरे समाज के व्यक्ति ने जिसका पहला पत्थर रखा। तो ये भी यही भारत की एक एकता में अनेकता है। इसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और निश्चित ही इसको हमने सबने और मजबूती से आगे बढ़ाया तो भारत विश्व को चुनौती दे सकता है। और देने की हैसियत पुरानी भी थी, वर्तमान भी और भावी भी। और निश्चित इस अवसर पर मैं सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्म के सभी साथियों को मैं ईद की अग्रिम मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सब हमारे छोटे से निमंत्रण पर जो पधारे उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। सत्यनारायण पटेल के साथ साथ कांग्रेस नेता अमन बजाज ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तारी में भाग लेकर उनका रोजा खुलवाया। इस दौरान सभी ने साथ बैठकर फलों के साथ शरबत, समोसे और लस्सी से रोजा खोला। इसके बाद सभी ने साथ में भोजन किया। इस इफ्तारी के आयोजन में खास बात यह रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म गुरु के अलावा ईसाई समाजजन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सत्यनारायण पटेल ने मुस्लिम भाइयों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद भी दी। सत्यनारायण पटेल ने सभी धर्म गुरुओं को आयोजन में पधारने के लिए धन्यवाद दिया। क्षेत्र के जो विधायक होने वाले हैं उनकी जानिब से यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम रखा गया है। तो सर्वधर्म सम्मेलन की तरह भी ये एक प्रोग्राम रहा और we चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होकर के देश में अमन आए, शांति आए, आसानियाँ पैदा हों, एक दूसरे में भाईचारगी आए। क्योंकि मुल्क को हम कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत पीछे करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जो लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम उन सब का साथ देना चाहते हैं। ये मुल्क हम सभी का है, सभी लोगों के लिए है। इसमें मोहब्बत, मुरब्बत, इंसानियत, ये सब का पैगाम इस रोज़ा इफ्तार के ज़रिए दिया गया। रमज़ान की एक ऐसी बरकतें हैं कि जिसके ज़रिए जो प्रार्थना मालिक के दरबार में, अल्लाह के दरबार में की जाती है वो कबूल होती है। तो हमारी इस इफ्तार के ज़रिए यही दुआ रहेगी कि जिन लोगों ने ये एहतमाम करके सबको मिलाया है, सभी धर्म के लोगों को जोड़ा है, ये जुड़ाव
लंबी दूरी तक बना रहे और देश में पूरी तरह राहत रहे, अमन रहे, शांति रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे। हालात जितने बिगड़ रहे हैं उसमें बेहतरी हो, गरीब को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और अमीर उन पर शफ़क़त और मोहब्बत रखें। यही इस्लाम का और सभी धर्मों का पैगाम यही रहता है। और मेरी तरफ से भी खानका अशरफिया से मैं हम लोग भी देश की, दुनिया के तमाम लोगों की सेवा करते हैं और इस सेवा में मकसद यही रहता है कि आपस में लोग इंसानियत के करीब आएँ, ना कि मज़हब व मिल्लत के नाम पर लड़ करके लोगों को दुश्वारियाँ पैदा करें। यही मेरा पैगाम है। मैं खानका अशरफिया का सज्जाद नशीन अब्दुल हफीज़ अशरफ़ी, जिसे मुझे लोग सूफी मालवा के नाम से भी जाना करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल, जय झूलेलाल, कबीर बंदगी साहिब जी, वणक्कम। यह मुल्क ये जहान रहे सदा खुशहाल, जय झूलेलाल, सत श्री अकाल। जब हम ये सब मंगल स्वस्ति कामनाएं करते हैं, जब समस्त संप्रदायों के समस्त मान्यता प्राप्त यहाँ पर जो सरपंच समादर भाव से प्रतिनिधिगण धर्मगुरु के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वो तभी होते हैं जब कोई पाकीज़ा रूह उन्हें दावत देती है। कल्ब की गहराई से जब सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, तब ये रोज़ा इफ्तार सर्वधर्म सद्भाव का कार्यक्रम यहाँ पर हो पाता है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने, उस रब्बुल आलमीन ने हम सबको नेक नियत से इस कायनात में अशरफुल मखलूक़ात बना करके भेजा है। मखलूक तो बहुत हैं उसकी कायनात में, उसकी नियामत में, लेकिन उन सब मखलूकों में अगर मखलूक़ात में अशरफ बनाया है तो हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम दीन और ईमान की राह पर चलते हुए अपने अशरफ होने के मयार को, अपने बुलंद मयार को, अपने बुलंद किरदार को, आला ज़र्फ़ को बरकरार रखें। और इस आला ज़र्फ़ को बरकरार रखने की हैसियत से आज हम सबके हरदिल अज़ीज़ भाई सत्यनारायण पटेल, जिन्हें प्यार से, दिल की गहराई से सब सत्तू भैया कहकर पुकारते हैं, तो केवल कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सत्तू भैया को जानते हैं, पहचानते हैं। हर सुख में, हर दुख में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, जिनका एक ही मकसद है कि मैं तेरे पाँव में देख सकता नहीं छाले तेरे, तुझको हाथों पे उठाकर करना है मुझे सफ़र। जो सबके सुख दुख के भागी होते हैं, उनके हर कार्यक्रम में, उनकी हर बज़्म में, उनकी हर महफिल में सब सहभागी होते हैं। और वो मुज़ाहिरा, वो अकीदत, वह अदब आज यहाँ देखने को मिल रहा है। जब श्रद्धेय ज्ञानी जी यहाँ पर हैं, दिलीप जी यहाँ पर हैं, फादर यहाँ पर हैं, भाईजान यहाँ पर हैं, हफ़ीज़ साहब यहाँ पर हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी यही तो फरमाया है सच्चे पातशाह कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। एकस के हम बारिक, जब उसी एक के ओमकार से सब बना है तो वही परवरदिगार आलम है, वही रब्बुल आलमीन है, वही 24 तीर्थंकर है, वही 10 गुरु साहिबान हैं, वही महावीर है, वही हम सबके अंदर बसने वाला वह रोशन नूर है। किसी ने कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो खुदाई नूर सब में है, और जब खुदाई नूर सब में है तो बुग़्ज़ कीना हसद से रहें दूर, खल्क से, खिदमत से, अखलाक से, अकीदत से रहें भरपूर। यह स्नेह का पैगाम ये रमादान करीम का मुबारक महीना हमें देता है। ये नेकियों का महीना है, ये इबादत का महीना है, जहाँ कल्ब की गहराई से उठी हुई दुआ जो अर्श की ओर जाती है वो कबूल फरमाई जाती है। आप सबको आ रही ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। मैं पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा भानु सारस्वत विश्व कल्याण अनुष्ठान केंद्र की ओर से, समस्त शिष्य मंडल की ओर से और समस्त संप्रदायों के अधिपतियों की ओर से आप सबको, सत्तू भाई को और समस्त टीम को इस मुबारक कार्यक्रम की बहुत बहुत खुशकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और यही दुआ करता हूँ कि मुझे बाद में बनाना हिंदू या मुसलमान, कर सको इतना मुझे इंसान बना दो। कहाँ आग लेके निकले हवा के झकोरों, मेरा घर बस सके तो मेरा आशिया जला दो। और इसी प्रकार से हम सबको यही हिदायत दी है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। हाँ जी, सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जी, जो सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन जो रखे हुए हैं, इसकी जो समूह टीम है, सबका बहुत अच्छा उपराला है जी। और जो हमारा जीवन है, अपने बड़ों की जो सोच है, बड़ों का जो हुक्म है, उस पर पहरा देना ही हमारा फ़र्ज है। अगर हम बड़ों की सोच पे चलेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाएंगे। जैसे पंडित जी ने कहा कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। एक पिता एक कस के हम बारक, हम एक ही पिता के वारस है, वो पर
जो हमारा पिता है वह प्रभु परमात्मा राम रहीम अल्लाह। नाम बेशक अलग अलग है पर है एक ही है, जपने का तरीका अलग अलग है पर मंजिल हमारी एक ही है। इसकी उदाहरण आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाते हो, वहाँ उसके 4 दरवाजे हैं, 4 द्वार है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई जाति धर्म का भेदभाव है, वो उपदेश 4 वर्णों को समझा, क्योंकि प्रभु की वाणी गुरु नानक देव जी के जो उपदेश है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों को समझा। जो प्रभु का उपदेश होता है वो चारों वर्णों के लिए साझा होता है, और जो 4 द्वार है वो सभी धर्मों के लिए साझी वालता का प्रतीक है। और दुनिया में शायद कहीं ऐसा हुआ हो कि एक सिख धर्म का जो जैसे इस्लाम में मक्का मदीना है, तो सिख धर्म में जो मक्का मदीना हम गोल्डन टेम्पल को मानते हैं, जो उसका नींव पत्थर है एक मुसलमान फ़कीर साईं मियाँ मीर जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, गुरु रामदास जी ने साईं मियाँ मीर जी से उसका नींव पत्थर रखवाया है कि किसी धर्म का जो एक बड़ा स्थान बन रहा है, मक्का मदीना बन रहा है, किसी दूसरे धर्म का जो फ़कीर है, उस परमात्मा से जुड़ी हुई रूह है, उसने उसका नींव पत्थर रखा हो। सो ऐसा उदाहरण कहीं दुनिया में मिले तो जे उन्हीं गुरु का जो मार्गदर्शन, उन्हीं गुरु का जो बताया हुआ मार्ग है, उसी पे जो समूह पटेल साहब और उनकी जो टीम है, ये सब बधाई के पात्र हैं। तो हम अपने गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में यही दुआ करेंगे कि परमात्मा इनको बल बुद्धि शक्ति बख्शे। इनका जो ये उपराला है, ये हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोने कोने में पहुंचना चाहिए, ताकि जो इसके जो आपसी प्रेम प्यार है, जाति धर्म हम लड़े बिछड़े हुए हैं, नफरत में फैले हुआ जो है, वो सब एक हो सके और हम अच्छा समाज, अच्छे समाज की सृजना कर सके, अच्छे इंसान बन सके। मैं अपनी ओर से ज्ञानी मंजीत सिंह गुरुद्वारा LIG ओर से और समूह हमारे जो वहाँ परमदा कमेटी समूह सिख समाज है, इसका जो अवसर पे जो आने वाले दिन में ईद की सबको बधाई देते हैं और गुरु के चरणों में जो यही बेनती करते कि गुरु परमात्मा अपना हाथ मेहर भरा हाथ रखे, सभी को ऐसे ही सभ्य सांझी वाल सदायन, कोई न दिसे बाहरा जियो, कोई उस परमात्मा से बाहर नहीं है, सभी सांझी वालता का प्रतीक मैसेज है, ये दुनिया भर में जाना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।